हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बंधुओं, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे मंडे को लिस्ट होने वाले आईपीओ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में आईपीओ की डिटेल्स, इसकी टेंटेटिव टाइमलाइंस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ साथ देखेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईपीओ का नाम है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होगा और आप इस आईपीओ में 11 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 315 रुपये से 331 रुपये रखा गया है पर शेयर का। कट ऑफ प्राइस के हिसाब से इस आईपीओ का जो प्राइस रखा गया है वो 331 रुपये पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में यहाँ पर हमें 45 शेयर्स देखने को मिलेंगे और जो आईपीओ का साइज़ है वो लगभग 1000 करोड़ का यहाँ हमें देखने को मिलता है। आईपीओ की टाइमलाइंस के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन होगा और आईपीओ के क्लोज होने की डेट 11 जनवरी की रखी गई है। इस आईपीओ में आप यूपीआई के माध्यम से शाम 5 बजे तक पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहती है तो इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको 12 जनवरी को होता हुआ दिखेगा और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं रहती है तो इस आईपीओ में आपका जो रिफंड है वो 15 जनवरी को प्रोसेस किया जाएगा। आईपीओ डीमैट अकाउंट में हमें 15 जनवरी को क्रेडिट होते हुए दिखेंगे और स्टॉक मार्केट पे ये आईपीओ 16 जनवरी को लिस्ट होता हुआ मिलेगा। आइए बंधु जान लेते हैं कि आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मिनिमम 1 लॉट यानी 45 शेयर और मैक्सिमम 13 लॉट यानी 585 शेयर अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई के केस में मिनिमम लॉट 14 और मैक्सिमम लॉट साइज 67 का रखा गया है। बिग एचएनआई के लिए लॉट साइज 68 का रखा गया है। बंधुओं, अगर कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी सीएनसी ऑटोमेशन के क्षेत्र में काम करने वाली एक कंपनी है। सीएनसी मतलब कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी भी मशीन को कंट्रोल और उसके मूवमेंट को ऑटोमेट किया जाता है। अगर हम ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड के कस्टमर्स की बात करें तो इसकी कस्टमर लिस्ट में बड़े बड़े नाम जैसे इसरो, ब्रह्मोस, टर्किश एरोस्पेस, टाटा एडवांस सिस्टम, बॉश, रोलेक्स रिंग्स, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनी 200 से ज़्यादा टाइप की सीएनसी मशीन्स बनाती है और पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने वर्ल्ड वाइड 3000 से ज़्यादा कस्टमर्स को 7200 से ज़्यादा मशीन्स सप्लाई की हैं। कंपनी प्रोफाइल के हिसाब से तो ये कंपनी काफ़ी दमदार नज़र आती है, पर क्या इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा भी इस बात की कंफर्मेशन देते हैं या नहीं, आइए देखते हैं। बंधु, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस कंपनी के रिवेन्यू में पिछले 3 सालों में हमें यहाँ बढ़ोतरी होती हुई नज़र आ रही है, पर वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमें नेगेटिव प्रॉफिट देखने को भी मिलता है और 2 सालों में नेगेटिव प्रॉफिट के बाद फाइनली मार्च 2023 में ये कंपनी हमें पॉजिटिव प्रॉफिट के साथ दिखती है। वहीं अगर इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वहाँ पर भी हमें बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है, पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें कंपनी की बोरिंग्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है, जो कि एक निगेटिव साइन है। तो इस तरह से अगर हम देखें कंपनी के नेट प्रॉफिट और बोरिंग्स के हिसाब से कंपनी उतनी मजबूत नहीं है। यह एक निगेटिव इंडिकेशन है। चलिए आगे देखते हैं कि कंपनी ने इस आईपीओ का पर्पस क्या बताया है। कंपनी इस आईपीओ से आने वाले फंड का इस्तेमाल अपनी बोरिंग्स पे रिपेमेंट और वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए करने जा रही है।
तो कहीं ना कहीं कंपनी की जो बोरिंग्स हैं वो एक चिंता का कारण है। अगर करंट प्रीमियम की बात करें, हम देखते हैं कि करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 77 रुपये का चल रहा है, और 4 जनवरी की बात करें तो ये लगभग 85 रुपये था। तो यहाँ से ये आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी हमें यहाँ गिरावट नज़र आ रही है, जो कि अगेन एक नेगेटिव इंडिकेशन है। हालांकि अभी इस आईपीओ के ओपन होने और क्लोज होने में 3 से 4 दिन का टाइम है, जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम कई बार ऊपर या नीचे हो सकता है। तो अप्लाई करने से पहले हमें उस दिन का ग्रे मार्केट प्रीमियम ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि क्या अब हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी लगातार गिरावट नज़र आ रही है। वहीं आप अगर देखें तो इसका करंट पीई 324 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड इस आईपीओ को बनाता है। तो इस पीई के हिसाब से तो ये आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड है, और मेरी सलाह ये रहेगी कि आप इस आईपीओ से दूर ही रहें। साथ ही आप अगर यहाँ देखें, डेट टू इक्विटी भी यहाँ पर 10 से ऊपर है। तो अगेन पी रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो के आधार पर तो इस आईपीओ को क्लियर नो है। इसके अलावा आप अगर देखें तो मार्केट में करेक्शन के चांसेस भी काफ़ी हाई हैं। कई वीक से लगातार बिना किसी मेजर करेक्शन के मार्केट लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़े जा रही है, और वो कभी भी एक हमें हल्का फुल्का करेक्शन दे सकती है। और अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो उसका इम्पैक्ट इस आईपीओ की लिस्टिंग पर भी डेफिनेटली पड़ेगा। तो इस आईपीओ को अप्लाई करना तो काफ़ी रिस्की है। अगर कुछ अग्रेसिव ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अप्लाई करना ही चाहते हैं तो उन्हें इस आईपीओ में आखिरी दिन यानी 11 जनवरी को ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा के आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी सलाह तो यही रहेगी कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। बाकी मैं आपको बताता चलूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। तो ये था वीडियो अपकमिंग आईपीओ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड को लेकर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और स्टॉक या आईपीओ के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बाय बाय।